शाश्वत रूप से हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। बंधुओं, जब भजन में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं ना, तो खूब भगवान में मन लगता है ना जी। पर जैसे ही सत्संग से उठकर गए, भजन से उठकर गए, तो ये फिर माया घेर लेती है। हम भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो माधव दास बने रहते हैं, मोहन दास बने रहते हैं ना, और सत्संग से बाहर हुए तो फिर माया दास बन जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी सुंदर, कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। गुरु जी, अब की बार ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना कि हमें शाश्वत रूप से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, हम उनके बन जाए, ऐसी कृपा करना। तब सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों की बात सुनकर उनसे कहा कि हम आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत की कथा। तब शौनक आदि ऋषियों ने कहा, भागवत जी सुनाएंगे, ये कहां से आई है ये कथा? तब सूत जी ने कहा कि मैं श्री वेद व्यास जी का शिष्य हूं, मैंने उनके पास भागवत जी का अध्ययन किया है, और साप्ताहिक कथा मैंने हरिद्वार में जब सनकादिक भगवान नारद जी को कथा सुना रहे थे, तब मैंने श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा श्रवण की है। तब शौनक आदि ऋषियों ने कहा, अरे वो तो नारद जी हैं, वेद के ज्ञाता हैं, हाँ, वेदों को गाते हैं, उनको आपने भागवत जी की कथा क्यों सुनाई? मन में प्रश्न उठा, तो पूछा, तो सूत जी ने कहा कि एक बार, बहुत ध्यान से सुनिए, नारद जी कलयुग जब प्रारंभ हुआ तो पृथ्वी लोक का भ्रमण करने निकले। महाराष्ट्र गए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कानपुर, दक्षिण भारत, पूरा भारत नारद जी भ्रमण किए। पर नारद जी ने देखा कि पृथ्वी लोक के सारे जीव असुरी प्रवृत्ति के हो गए, यहाँ सत्यता नहीं है, सब दैत्य के समान हो गए, खूब छल कपट पाप सबके भीतर भरा हुआ है। नारद जी बहुत दुखी हुए देखकर। फिर नारद जी ने सोचा कि हम श्रीधाम वृंदावन चलते हैं, उस ब्रज भूमि में जहाँ हमारे ठाकुर जी जन्म लिए हैं, वो ब्रज बहुत सुंदर होगा। तब नारद जी श्रीधाम वृंदावन आए हैं बंधुओं, तो क्या देखते हैं, यमुना के किनारे एक बहुत सुंदर युवती, बहुत तेज, बहुत आभा उसके चेहरे में, वो वहां खिन्न बैठी है, उदास बैठी है। नारद जी देख रहे दूर से, वो युवती नारद जी को देखती है और कहती है, भो भो साधो क्षणं त्रिष्ठा मन चिंतामपि नाशय। हे संत, हे गुरु, आप यहाँ पधारे हैं, कुछ देर यहाँ रुकिए। तब नारद जी पूछते हैं, देवी आप कौन हैं? तब वो युवती कहती है कि अहम भक्त रीति ख्यातो, मैं भक्ति महारानी हूँ। नारद जी कहते, अरे आप भक्ति महारानी हो? हाँ, आप तो भगवान की प्रिया हो।
जिसको मिलती हो ना उनको भगवान मिल जाते हैं। आपके बिना भगवान का मिलना बहुत मुश्किल है। आपके चरणों में प्रणाम देवी, पर ये 2 बाल पके बूढ़े अवस्था में आपके साथ कौन है? तब भक्ति महारानी कहती है, इमो में तन्यो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगीन जर जरो। नारद जी, आप तो संत हैं। मैंने सुना है कि भगवान की कृपा धन प्राप्त नहीं कराती है, भगवान की कृपा सच्चे संतों का साथ करा देती है। और आप जैसे संत का आज मुझे दर्शन हो गया है ना, तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मेरे हैं। मैं इस वृंदावन धाम में आकर जवान हो गई, पर नारद जी मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए, वृद्ध अवस्था को हो गए। कुछ करिए मेरे दोनों पुत्रों के लिए, ये हष्ट पुष्ट हो जाए। तब नारद जी ने खूब वेद उच्चारण किया, वेद पाठ किया, गायत्री मंत्र जप किया, बंधुओं कुछ नहीं हुआ। तब नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा कि मैं जरूर कुछ ना कुछ प्रयास करूंगा। तब बंधुओं वही आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, सत्कर्म